अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में भारत महाबली होकर उभरा है। ऐसा कोई भी बड़ा देश नहीं है जिसके बड़े बड़े नेताओं ने भारत का दौरा नहीं किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस भारत पहुंच गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उनका भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन इस युद्ध में भारत का समर्थन मांग रहा है, जबकि भारत की पॉलिसी क्लियर है कि वो इस युद्ध में ना ही रूस का और ना ही यूक्रेन का साथ देगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इस फॉर्मूले को वो फॉलो करता रहेगा, जहां भारत के इंटरेस्ट को सबसे पहले आगे रखा जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आ चुके हैं हमसे मिलने। अब आपको बताते हैं कैसे भारत इस युद्ध में महाबली बनकर उभरा है। देश जैसे जो भी हो, आखिर क्यों भारत का समर्थन चाहता है? दरअसल भारत पिछले कुछ साल में दुनिया में बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। आर्थिक और सामरिक तौर पर भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है। भारत का समर्थन यूके इसलिए भी चाहता है क्योंकि यूके को मालूम है कि ब्रेग्जिट के बाद, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद, ब्रिटेन अब दुनिया के उन देशों पर निर्भर है अपने सप्लाई चेन के लिए और अपने विस्तार, अपने ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जो आगे बढ़कर उसका साथ देंगे और उसके साथ सीधा आदान प्रदान करेंगे। एक तरफ ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यूक्रेन का समर्थन खुलकर किया है, लेकिन ब्रिटेन खुद जानता है कि उसे भारत का साथ चाहिए। इंडो पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में इस पूरे रीजन के अंदर भारत एकमात्र ताकत है जो भरोसे का पात्र है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन पर भरोसा कर कर भुगत रहा है यूरोप, ब्रिटेन, यूएस। ये सारे देश जानते हैं कि चीन हमेशा गालमेल करेगा। चीन सिर्फ अपनी स्वायत्तता पर और अपने इंटरेस्ट पर काम करेगा और दूसरे देशों को अपनी इकोनॉमिक ट्रैप, अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत उनके अधीन करने की कोशिश करता रहेगा। आज शाम 5 बजे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगी रूस की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस। एक दिन के दौरे पर लिज ट्रस है। अभी 15 मार्च को ही जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भी भारत पहुंचे थे। आज देर रात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी पहुंचेंगे। 2 दिन बाद अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी और विदेश मंत्री भी भारत पहुंचेंगे। तो हर देश भारत की तरफ आ रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का भी अप्रैल के महीने में आना तय है। इजरायल के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी भारत आ सकते हैं। भारत एक ताकत बनकर उभरा है। कई देश जैसे भी हो, वो आखिर क्यों भारत का समर्थन चाहते हैं? दरअसल भारत पिछले कुछ साल में दुनिया में बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। आर्थिक और सामरिक तौर पर भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है। यही वजह है कि 18 मार्च को सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत पहुंचे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। फिर इसके बाद 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में बैठक हुई और बातचीत हुई। स्कॉट मॉरिसन भी रूस की खिलाफत कर चुके हैं, लेकिन भारत का साथ चाहते हैं, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई थी। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत पहुंचे थे और एस जयशंकर और अजीत डोवल जो एनएसए हैं उनसे मुलाकात की। वांग यी मोदी जी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन पीएमओ ने मिलने से मना कर दिया क्योंकि वांग यी के कश्मीर वाले बयान को ठीक से नहीं देखा गया और वांग यी को साफ बता दिया गया कि भारत जानता है कि चीन की मंशा क्या है। चीन सुधरेगा नहीं तो नॉर्मलसी होगी नहीं, बॉर्डर में पीछे हटेगा नहीं, अपने आप को सुधारेगा